क्या आपको लगता है कि सर्वाइवल हो सकता है ईजिली, या जो नष्ट की पढ़ाई थी वो ज़्यादा मुश्किल थी, या यहाँ पे आके चीज़ें ज़्यादा डिफरेंट, मुश्किल नहीं थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं? थोड़ा यहाँ आके डिफ़िकल्ट लगा था कि वही 100% एग्ज़ाम जो है वो एक ही एग्ज़ाम है और वही 100% है आपका जीपीए उसी की बेस पे। हाँ, और प्लस ये रट्टा सिस्टम तो हाँ यहाँ पे रट्टा सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चलता नहीं है। जो पाकिस्तानी होते हैं ना ज़रा तेज़ होते हैं ग्रेडिंग शेडिंग के मामले में। नष्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी ना जो स्टूडेंट होते हैं थोड़े उन्हें जुगाड़ आते होते हैं। कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, लाइक वो कुछ भी। वो है ना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का है, उसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो ओपन बुक है। open और book है। कुछ पेपर्स हमें वो पहले से दे देंगे और उसके आंसर्स हमें कुछ लिख के जाने और वहाँ जाके हमें कुछ आंसर्स देने हैं। हेलो, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। और अभी हम बात करने लगे एक काफ़ी बकदरे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। और ये टॉपिक है जी, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको एज अ नस्टियन यहाँ पर आके? ठीक है, नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जो TUM है। इट इज़ कंसिडर एज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। तो एक क्रीम, पाकिस्तान की क्रीम जब नस्ट से निकल के, पाकिस्तान से निकल के यहाँ की क्रीम में मिक्स होती है, तो क्या आपको लगता है कि सर्वाइवल हो सकता है ईजिली, या जो नष्ट की पढ़ाई थी वो ज़्यादा मुश्किल थी, या यहाँ पे आके चीज़ें ज़्यादा डिफरेंट, मुश्किल नहीं थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं? जो डिफरेंसेस आपको लग रहे हैं वो थोड़ा सा शेयर कर दें। तो यही सबसे पहला जो मुझे थोड़ा यहाँ आके डिफ़िकल्ट लगा था कि वही 100% एग्ज़ाम जो है वो एक ही एग्ज़ाम है और वही 100% है आपका जीपीए उसी की बेस पे है। नस्ट में ऐसा नहीं था। मेरे 4 साल में एक पैटर्न था कि वही 30% और फिर 50% और 20% असाइनमेंट्स वगैरह। तो मुझे वो थोड़ा शुरू में ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं, इस तरह से वो वाला जो है वो थोड़ा टफ़ है। एक ही टाइम पे सारा कोर्स है और आपने खुद ही पढ़ना है, और जो असाइनमेंट्स और क्विज़ेस है वो आपके ग्रेडेड नहीं है। वो आप अगर करो तो वो प्लस है समहाउ, लेकिन फीडबैक मिल जाता है आपको। तो वो ये वाली काफ़ी मतलब मुझे चेंज यहाँ पे मिला था। लेकिन इसको आई डोंट नो, प्लस इसलिए यहाँ पे ये लोग करते हैं क्योंकि मास्टर्स है और लोग इतना बाउंड नहीं करते अपने आप को कि हर दूसरे महीने एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो ग्रेडेड है, तो एक ही टाइम पे वो सारा सिनेरियो करें और उससे पहले आप कुछ भी अपने साथ साथ चीज़ें प्लान कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये आई थिंक अब मुझे लगता है कि अच्छा है। पहले शुरू में मुझे डिफ़िकल्ट लगता। हाँ, और प्लस ये रट्टा सिस्टम तो हाँ यहाँ पे रट्टा सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चलता नहीं है। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली हैं, वो बायो में है तो आपको रटनी पड़ती है। नाम वगैरह तो बाकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाते हैं, डीप स्टडी करवाते हैं कि एक्चुअल में अगर चीज़ कुछ हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, और आप खुद सोचो, मतलब आपकी थिंकिंग जो है वो बनती है इससे। जो रट्टू तोते होते हैं वो अक्सर रह जाते हैं यहाँ हाँ, पे। वो तो अक्सर रह जाते हैं। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूँ बाकियों से तो मुझे लगता है कि नस्टियंस के लिए सर्वाइवल इजी है। मतलब Questions के लिए हाँ, specifically। तो मुझे था कि ऐसा स्टडी लेवल को मैच करना मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। बस मैनेजमेंट स्किल्स मेरे बहुत ज़्यादा कोई लेवल के नहीं है, इनके बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने सीखा होता है कि हर चीज़ टाइम पे करनी है, ये और हम लोग सीख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं सर्वाइव स्टडीज़ यहाँ पे। मतलब तुम मैं भी कर सकते सर्वाइव, पास अगर करना है वो तो हो जाता है, लेकिन अच्छे ग्रेड भी ले सकते हो। हाँ, ये ना ये थोड़ा सा मैंने देखा है कि जो पाकिस्तानी होते हैं ना ज़रा तेज़ होते हैं ग्रेडिंग शेडिंग के मामले में। नस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी ना जो स्टूडेंट होते हैं थोड़े उन्हें जुगाड़ आते होते हैं। एक हमने देखा हुआ है कि बड़ा ना हार्ड पीरियड हमने देखा होता है स्टडी का, जिसमें हम 2 दिन के अंदर हमने बड़ी बड़ी चीज़ें फ़तह की होती हैं हमने, एंड में ना पेपर बड़े हैवी किस्म के। तो हमें थोड़ा प्रेशर ले के काम करने की आदत होती है। तो बाकी मुल्कों के थोड़े से सिस्टम ना इतने वो नहीं होते, क्योंकि हमें पढ़ाई पे शुरू से बड़ा हमें टफ़ रखा जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो हमें आदत होती है इन चीज़ों को कि हम ज़्यादा तरह पढ़ लें, अच्छी तरह पढ़ लें, समझने की भी हमें थोड़ी बहुत आदत डाल के आती है। एटलीस्ट नस्ट वालों को तो डाल के आती हैं। तो हमें उस तरह से वो मसले इतने ज़्यादा नहीं फेस करने पड़ते यहाँ पे।
बट अगेन अगर आप रट्टे मार रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है, तब मसले होंगे। रट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। तब मसले होंगे। मतलब मेरे कोर्स में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ के अगर पढ़ना है तो फिर वही क्वेश्चन फिर आपको आएंगे और आप फिर वो सारी चीज़ें सॉल्व करें, और वो आपको हेल्प भी करते हैं आगे। आप जब भी वो कोई भी क्वेश्चनिंग होती है या किसी भी तरह से लैब्स वगैरह में, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा सिस्टम था नस्ट का और यहाँ के टीएम का। तो कोई नस्ट यहाँ एक एग्ज़ाम की मुझे शुरू में नहीं पता था इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे पास्ट एग्ज़ाम्स का भी सीन होता है कि पास्ट पेपर्स होते हैं, ये पता नहीं। हाँ, और उनसे 50% पेपर आता है। मुझे पहले नहीं पता था, जो बेसिक्स का शुरू वाला एग्ज़ाम था मुझे उसमें बिल्कुल नहीं पता था कि ना पास्ट एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी फाइल्स होती हैं, वो शेयर कर देते हैं, तो वो मतलब आता है उसमें से पेपर, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं टिप जो दूंगा, हमें ना नस्ट में क्या करते थे, रट्टे मरवाते थे फार्मूलाज के। मतलब क्या तुक बन रही है फार्मूलाज के रट्टे मारने के। यहाँ पे एक चीट शीट देते हैं आपको। चीट शीट नाम ही उसका चीट शीट होता है, क्योंकि उस पर आप फार्मूला राइट डाउन करते हो कि यार ये चीज़ का ये फार्मूला है। उन्होंने हमारी मेमोरी पावर नहीं चेक कर रहे होते, वो हमारी थिंकिंग पावर और समझने की पावर चेक कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब हमारा एक कोर्स है, उसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। लाइक वो कुछ भी, वो है ना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का है, उसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो ओपन बुक है। Open और book है। कुछ पेपर्स हमें वो पहले से दे देंगे और उसके आंसर्स हमें कुछ लिख के जाने हैं और वहाँ जाके हमें कुछ आंसर्स देने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो ही आपकी दिमाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होते हैं। तो यस, ये थोड़ा सा सिस्टम था। अगर आपको थोड़ी सी समझ आई है चीज़ों का, थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि एक्चुअल में यहाँ पे पढ़ाई कैसी होगी, या TUM स्पेशली पढ़ाई कैसी होगी, तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। अगर की है तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑफ कोर्स शेयर द वीडियो। और नीचे थैंक यू बोल देना तैयबा को, शी इज़ फ्रॉम नस्ट, और नस्ट के एसएफ से है, ठीक है। अताउर रहमान, हाँ, एसएफ वाले हाय, हमें तो पता ही नहीं था आप एग्जिस्ट भी करते हो। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, हमने बस एक ना वो लगाया हुआ है कि यार साइंसेस भी कराते हैं। नहीं, अच्छे लोग हैं यार, बड़े बड़े रिसर्च पेपर बेचारे यही छाप रहे होते हैं, हम पता नहीं चिलिंग मार के, पता नहीं कैसे नाम चल रहा है, लेकिन जो भी है, वी आर प्राउड नस्टियंस। और नस्ल ने हमें बहुत कुछ दिया और पाकिस्तान ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। एग्जैक्टली, और जो कुछ है हम पाकिस्तान की वजह से, एंड वी आर गोना सपोर्ट आवर जूनियर्स एज वेल। और ये चीज़ें हम इसीलिए बना रहे हैं कि जो हमारे जूनियर्स हैं, जो भी जूनियर्स हैं, उन्हें गाइडलाइन मिल सके। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प आउट होती है इन चीज़ों से, तो डू लाइक इट, क्योंकि हमारी बड़ी अप्रिसिएशन हो जाती है। अब तैयबा ने स्पेशली टाइम निकाला, बेचारी की लैब थी, पेपर था, हाँ पेपर था, पेपर छोड़ के आई है। शी वाज लाइक कि नहीं मैं हेल्प करूँगी लोगों की। वो अलहदा बात है कि जब तक कुछ खिलाया नहीं तो कहती नहीं। कोई सीन नहीं है, लेकिन खाने के बाद फिर खुल गई। खाने के बाद खुल गई थी ये आई एग्री। चलिए शाम को 5 बजे आके खाना। सॉरी माय बैड। तो बोल डू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, बाय।